Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am Fayaz Ahmad, teacher, High School, Gunjabatra. Our today's virtual class is for the students of class 8th, and our today's topic is industries. Industries को डिफ़ाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तमाम एक्टिविटीज़ जिनमें हम प्रोडक्शन या एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिशिंग में हम क्या करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज फ्राम द रिवर्स एंड सीज। सो फिशिंग इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। इसी तरह एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। सो एग्रीकल्चर भी प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी या हम इसको दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। दीज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दे चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स। ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जब हम रॉ मटेरियल्स हम या एग्रीकल्चर से या फॉरेस्ट से या सीज से, ओशन से निकालते हैं रॉ मटेरियल्स, उनको हम प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं फॉर द कंज्यूमर्स। And these activities we change these raw materials into finished products ready for consumption. These activities are called secondary activities or manufacturing. अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्नड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, जिसमें हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जिसमें हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या हम जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सब उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्री को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्री इज़ दैट इंस्टीट्यूशन वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, या तो जहाँ पे गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सो वी कॉल इट द प्रोडक्शन इंडस्ट्री, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसी तरह कोल माइनिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, वी एक्सट्रैक्ट द कोल फ्रॉम द अर्थ, सो ये एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। इसी तरह टूरिज्म इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड सर्विसेज लाइक होटल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एट्सेट्रा, इसलिए हम इसको सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इंडस्ट्री जो है वो उसमें हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कहते हैं। सो इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की। इसी तरह हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इसी तरह हम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें आते हैं, विच प्रोवाइड सर्विसेज। सो दीज इंडस्ट्रीज दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम दैट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। कौन से रॉ मटेरियल्स ये एज इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह साइज़ की बुनियाद पर हम ये इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह ओनरशिप, इसका मालिक कौन है इंडस्ट्री का, उसकी बुनियाद पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। सो इंडस्ट्री जो है इसमें हमें रॉ मटेरियल इनपुट्स चाहिए, जिनको हम रॉ मटेरियल्स भी कहते हैं। तो रॉ मटेरियल्स की बुनियाद पर अगर हम देखें तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं दे यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो एज इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को। प्लांट से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, एनिमल से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, वही प्रोडक्ट्स एज इनपुट्स ये इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं एज इनपुट्स, इधर मस्टर्ड, कोकोनट एट्सेट्रा विच आर प्लांट प्रोडक्ट्स।
इसी तरह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कॉटन एज इनपुट इस्तेमाल करता है, एंड कॉटन इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी जो है, दे यूज़ मिल्क एज इनपुट, एंड मिल्क इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट। लेदर इंडस्ट्रीज, दे यूज़ लेदर एज इनपुट, एंड लेदर इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट। सो दीज इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दे यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। इसके बाद दूसरा कस्म जो है वो दैट इज़ कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, दे यूज़ मिनरल्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। वो मिनरल्स को एज इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे इंडस्ट्रीज़ में हमें काम आते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इसकी एग्जांपल है। जो हम आयरन तैयार करते हैं आयरन ओर से, दैट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। और जब ये आयरन तैयार होता है, देन दिस आयरन इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक हेवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोच एट्सट्रा। इनको बनाने में हम ये आयरन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमें सी और ओशन से मिलते हैं उनको एज इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जो इंडस्ट्रीज सी फूड को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िश, क्रैब, प्रॉन वगैरह, जो डिफरेंट फूड्स हमें समंदर से मिलते हैं, उनको बाद में प्रोसेस करके मार्केट में लाया जाता है। और इस इंडस्ट्री सी फूड को प्रोसेस करता है, उसको हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। फ़िश ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, और फ़िश ऑयल में हमें फ़िश फैट की ज़रूरत होती है। दिस फिश इज़ मैरीन प्रोडक्ट, सो फ़िश ऑयल इंडस्ट्री इज़ ए मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। इसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, वो फॉरेस्ट से आते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, पेपर में हम फॉरेस्ट से जो हमें पल्प मिलता है उससे हम पेपर बनाते हैं। सो पेपर इज़ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फार्माक्यूटिकल्स जो हैं वो जो हर्ब्स फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं उनको एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री, जो वुड हमें फॉरेस्ट से मिलती है उसको एज इनपुट इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. So this was all about our today's virtual class. Inshallah, in the next virtual class we will discuss the classification of industries on the basis of size and ownership. Thank you.